बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 13 जून 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 475 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि पहले बहुत ढीला चल रहा है और रही सही कसर पूरी कर दी आज रशिया की हैवी स्ट्राइक्स ने। रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की, मिसाइल्स दागे, ड्रोन्स दागे यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, जिसके बाद जो दो चार खबरें आ भी रही थी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, जो दो चार सरकारी नताइज जारी किए भी जा रहे थे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। आज की तारीख का अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक भी सरकारी नतीजा यूक्रेन की जानिब से अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर सामने नहीं आया। हाँ, कल रात गए तक यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से इस तरह के दावे, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही थी। लास्ट जो स्टेटमेंट सामने आई यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, वो मैं आपको बता दूं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रात गए एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था, एक एक करके 3 स्टेटमेंट सामने आई थी कि लो जी एक और गांव, लो जी एक और गांव, लो जी एक और गांव। 3 गांव मजीद कंट्रोल करने का दावा किया यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यानी कि टोटल हो गए 7 गांव डोनेट्स्क रीजन के अंदर। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने इन 2-3 रोज के अंदर कंट्रोल किए। अपने सदर के ऐलान के बाद तो जितनी तेजी के साथ आप कंट्रोल कर रहे थे, तो आज की तारीख में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये गिनती दर्जन तो क्रॉस करने वाली है। 12-13 गांव तो आज की तारीख में यूक्रेन कंट्रोल करने का दावा करेगा। लेकिन सुबह सवेरे खबर सामने आई कि रशिया ने नहला दिया। रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की। 14 मिसाइल्स कहा जा रहा है और 4 कामीकाजी ड्रोन्स दागे गए रशिया की जानिब से। 14 में से मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 11 मिसाइल्स हमने मार गिराए और 4 जो कामीकाजी ड्रोन्स थे उनमें से एक ड्रोन को मारने में कामयाब हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। ये फुटेज आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि इन स्ट्राइक्स का टारगेट क्या था। इन स्ट्राइक्स का टारगेट था कीव, यूक्रेन का दारुल हुकूमत, खार्किव रीजन, डोनेट्स्क रीजन, खर्सन और ज़ैपोरिज़िया समेत जो सेंट्रल यूक्रेनियन रीजन है। ये जो फुटेज आपको नज़र आ रही है ये है क्रीवी री, जो सेंट्रल यूक्रेनियन रीजन है। यहाँ पर रशिया का एक मिसाइल जाकर लगा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है वो असलहा, गोला बारूद जो यूक्रेन के इत्तेहादी यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के दौरान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल हो सकता है, क्योंकि जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ इस तरह की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट किया रशिया के मिसाइल्स ने, या फिर इवन के पोलैंड जाकर रशिया का मिसाइल गिरा, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने रशिया के मिसाइल का रुख मोड़ दिया और वो मिसाइल जाकर इस तरह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को वो हिट कर देता है, या फिर इवन के पोलैंड और बेलारूस जाकर गिर जाता है। तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारा टारगेट नहीं था, ये जिसका फॉल्ट था उसे पता होगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हमारे मिसाइल ने किस तरह से टारगेट किया। खैर, मैं आपको बता दूं नुकसान क्या हुआ। अभी तक 10 हलाकतें रिपोर्ट की जा रही हैं और 28 जख्मी हैं, जिनमें से 10 की हालत कहा जा रहा है कि क्रिटिकल है और हलाकतें बढ़ने का भी खदशा है। और इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को फुटेज को लेकर, इसकी तस्वीर को लेकर जो यूक्रेन है या यूक्रेन के इत्तेहादी हैं, अब वो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि देख लो रशिया की ब्रुटैलिटी, देख लो रशिया का टेररिज्म। रशिया ने ड्रोन स्ट्राइक्स की और मिसाइल स्ट्राइक्स की यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को रशिया ने टारगेट किया। अब यूके की इंटेलिजेंस, ये आपको नजर आ रही होगी, यूके ने इंटेलिजेंस शेयर करते हुए कहा इन्हें बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि इसके रशिया के ड्रोन्स क्यों नहीं खत्म हो रहे। ये जो कामीकाजी ड्रोन्स हैं, जो ईरानियन 136 शहीद ड्रोन्स हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। ईरान को बहुत ज्यादा धमकियां इन्होंने लगा दी, रशिया को वार्निंग्स जारी करके देख लिया, लेकिन हर स्ट्राइक्स के अंदर रशिया ये ड्रोन जरूर इस्तेमाल करता है। आपने ये नोट किया होगा। तो यूके की इंटेलिजेंस ने बताया कि लो जी, हमने पकड़ लिया कि ये ड्रोन्स रशिया के पास कहां से आ रहे हैं। यूके की इंटेलिजेंस ने कहा, आपको मालूम है कि ईरान ने वजाहत जारी करते हुए कहा था कि ये जंग, ये ऑपरेशन स्टार्ट होने से कबल हमने रशिया को ये अपने ड्रोन्स बेचे थे, लेकिन इस जंग के, इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने के बाद इस तरह का कोई ड्रोन हमने रशिया को प्रोवाइड नहीं किए। तो यूके की इंटेलिजेंस ने कहा कि कैस्पियन सी के रास्ते से ईरान रशिया
को मुसलसल ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कैस्पियन सी, वैसे रास्ता अच्छा है। कैस्पियन सी के अतराफ जो ममालिक हैं, दो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, एक जानिब अज़रबैजान है, एक जानिब ईरान है और दूसरी जानिब रशिया है। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट रूट है। अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान और रशिया, तो फिर इस रूट का इस्तेमाल इन्हें करते रहना चाहिए, चाहे यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री जो मर्जी कहती है। कह कौन रहा है? यूके ऑलरेडी यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम आपको मालूम है कि प्रोवाइड कर चुका है। और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या बताया? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया, ये आपको नजर आ रहा होगा, कि अमेरिका भी यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाला बारूद प्रोवाइड करने की सोच रहा है। जो एब्राम M1 टैंक हैं अमेरिका के, जिन पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा ये डिप्लीटेड यूरेनियम वाला गोला बारूद, जो कि अब यूके के बाद अमेरिका की जानिब से भी यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये ईरान के ड्रोन्स पर इतराज आयद कर रहे हैं। F-16 के ऊपर जो यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग है वो भी आने वाले महीनों में स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो आने वाले महीने के अंदर नेटो का समिट है 10 और 11 जुलाई को गालिबन, उसमें ये फैसला किया जाना है कि यूक्रेन के पायलट्स को F-16 पर ट्रेनिंग कब देना स्टार्ट करनी है। तो खैर, इन्हें इस तरह की बातें सूट नहीं करती इस जत्थे को कि ईरान यूं ड्रोन्स दे रहा है या फिर चाइना आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहा है। आलमी इदारे जिस असलहे के बारे में आलमी इदारों ने क्या कहा डिप्लीटेड यूरेनियम के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा है कि जो डिप्लीटेड यूरेनियम है ये केमिकली और रेडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हैवी किस्म का मटेरियल है। और इस पर इस तरह की जंगों के दौरान अगर ये डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है तो रशिया ने वार्न किया कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के होंगे। तो डिप्लीटेड यूरेनियम प्रोवाइड करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी डिप्लीटेड यूरेनियम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, रशिया ये डिप्लीटेड यूरेनियम ऑलरेडी उड़ा चुका है। मैदान जंग के अंदर आने से पहले रशिया ने डिप्लीटेड यूरेनियम कामयाबी के साथ टारगेट की और अब दोबारा से अमेरिका भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से। एंटनी ब्लिंकन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम होपफुल हैं कि यूक्रेन जो है अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान इतनी स्ट्रांग पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा कि हम बातचीत की टेबल पर अगर बैठे तो एक स्ट्रांग पोजीशन लेकर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के बाद। फ्रांस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि ज़्यादा जल्दी ना करें। यूक्रेन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि हॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही, बल्कि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, यूक्रेन को टाइम दें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यूक्रेन जो है, उन्होंने कहा क्या, फ्रांस के सदर ने कहा कि कीव को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, कीव को फतह नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे भाई, तुम 50 मुल्क को जो कि यूक्रेन का साथ दे रहे हो और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया 8 महीने से कर रही थी, अब वो काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुए, अभी 8 दिन नहीं हुए कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं, उल्टा बजाय ये कहने के कि मॉस्को को हम कॉन्कर कर लेंगे, ये कह रहे हैं कि कीव को तुम फतह नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब तुम 40-50 मुल्क मिलकर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करोगे तो बजाय वो 4 इलाके वापस लेने या क्राइमिया वापस लेने की बात करें, आप तो अभी इस खतरे में मुब्तला है कि कहीं कीव को कंट्रोल ना कर ले रशिया। रशिया अकेला है, खैर अब अकेला नहीं है, बल्कि बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि होस्ट करने वाले हैं रशिया के टैक्टिकल न्यूक्स, 8 और 9 जुलाई को रशिया के टैक्टिकल न्यूक्स बेलारूस के अंदर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। तो बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि ये मत समझना कि ये सिर्फ डेकोरेशन पीसेस हैं, ये जो टैक्टिकल न्यूक्स हम होस्ट करने वाले हैं ये चलते भी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हमें ख़तरा महसूस हुआ तो हम ये टैक्टिकल न्यूक्स चलाने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आज ये स्टेटमेंट क्यों जारी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं नेटो ममालिक के अंदर। जर्मनी होस्ट कर रहा है इन मिलिट्री ड्रिल्स को, जिनका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ 12 जून को हो चुका है और हफ्ता 1.5 हफ्ता ये मिलिट्री ड्रिल्स जारी रहने वाली हैं। बेलारूस चूंकि बॉर्डर शेयर करता है नेटो ममालिक के साथ, तो बेलारूस के सरबराह की जानिब से इन एयर ड्रिल्स के तनाज़र में ये स्टेटमेंट सामने आई कि ज़्यादा अपने तैयारों को लेकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर याद रखना कि हमारे पास जो भी हथियार हैं
हम चला देंगे तुम्हारे तैयारों की जानिब। लेकिन जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो हमारी एयर ड्रिल्स हैं, ये जो हमारा पावर शो है, ये सिर्फ रशिया को और दीगर ममालिक को, नाम लिए बगैर उन्होंने चाइना का नाम लिया, और ये कहा कि दीगर ममालिक को ये मैसेज देने के लिए हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है नेटो का ये अलायंस, तो इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करना। साथ ही जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम बिल्कुल भी रशिया के साथ या रशिया के एलाइज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपनी एयर ड्रिल्स के दौरान। जिस तरह से रशिया और चाइना इंडो पैसिफिक के अंदर, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जापान और साउथ कोरिया की दौड़ें लग गई थी जब चाइना और रशिया की एयर ड्रिल्स चल रही थी, तो साउथ कोरिया और जापान ये समझे थे कि ये एंट्री लेने वाले हैं, लड़ाका तैयार है। तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की कोई हरकत हमारी जानिब से नहीं की जाएगी। इवन के क्लिनिनग्राड जो रशिया का ओब्लास्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मालूम है कि सैंडविच्ड है ये जो ओब्लास्ट रशिया का है। क्लिनिनग्राड ये लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान में है, और एक साइड पर इसके बेलारूस भी है। स्वाल्की गैप बीच में पड़ता है, जो कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉर्डर, मैं इसको कहता हूँ स्वाल्की गैप को, क्योंकि इसके दो अतराफ अगर हम देखें तो एक जानिब लिथुआनिया है, दूसरी जानिब पोलैंड है जो कि नेटो ममालिक हैं, और तीसरी जानिब क्लिनिनग्राड है, चौथी जानिब बेलारूस है यानी कि रशिया। ये दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर मैं इसे कहता हूं। तो खैर, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यहां क्लिनिनग्राड की जानिब भी हमारे लड़ाका तैयारे नहीं आएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने की हम कोशिश नहीं करेंगे कि रशिया गुस्सा हो जाए। यानी कि इतना अगर आप डर रहे हैं तो ये पावर शो करने की क्या ज़रूरत है जिसमें आप 250 तैयारों को और 1000 से ज़्यादा नेटो के ट्रूप्स को आप थकाने वाली बात है ये। तो अगर ये पावर शो आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो पार दिखाएं कि नेटो का ये पावर शो हमें भी पता लगे कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। जैसे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ जो रशिया डे था उसके मौके पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ तकरीबात में शिरकत की। एक तो हॉस्पिटल का भी दौरा किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। यहाँ पर ज़ख्मी फ़ौजियों के साथ किस तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मगरूर हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट किस्म का आदमी है ये, उन्होंने खुद कुर्सी उठाकर ज़ख्मियों के साथ बैठकर वहाँ पर बातचीत भी की। तकरीबात जो मुनक्किद हुई रशिया डे के मौके पर, उनसे खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं हमारे ऊपर। वेस्ट जो है उसने एक जंग मुसल्लत कर दी है और इस मौके पर पूरी कौम को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और रूस के सदर ने कहा कि पूरी कौम किरदार अदा कर रही है अपने फ़ौजी जवानों का। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और इसी खिताब के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हॉस्पिटल भी गए और यहाँ पर ज़ख्मियों से मुलाकातें भी की। खैर, दीज वर द डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रख दी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, रात 12 बजे तक अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर आती है तो बशर्ते सेहत और ज़िंदगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रख दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।